अभी हम बात करेंगे मेंसुरेशंस पे। पहले हम देखेंगे मेंसुरेशंस में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला तो हमें क्या पढ़ना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सरफेस एरिया में पढ़ना है। उसके बाद वॉल्यूम पढ़ना है। वॉल्यूम क्या होता है हमारा, मान लो कि यहाँ पे अगर हम एक वो बना दें, ये हमने अभी 2D में देखा होगा कि अगर कोई वो है रेक्टेंगल है तो उसका हम लेंथ क्या, वो एरिया कैसे निकालते थे, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हमारा एरिया निकल आता था। अगर हम इसी को हम ऐसे कुछ बना दें 3D में, अभी हमारा किस में आ गया, अभी हमारा 3D स्ट्रक्चर हो गया। मेनली हम 3D स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे कि उसको हमारा सरफेस एरिया, वॉल्यूम, और उस पर अगर डायगोनल है तो डायगोनल कैसे निकालेंगे, और अगर कोई सिर्फ रेडियस हमें निकालना है तो रेडियस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उस पर हम आज इस बार इस चैप्टर में हम इस पर बात करेंगे कि ऐसे क्या करना है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर। और हमारा क्या होता है, एक टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक। इस आपको रिमेंबर होगा, अगर आपने 10th में या 11th में कभी भी पढ़ा हो तो ये आपको 11th और 12th में आपने उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपने ये सब पढ़ा होगा। अगर उस पर भी नहीं पढ़ा तो 10th में ज़रूर पढ़ा होगा कि सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। सो उस पर हम नहीं जाते हैं, डायरेक्ट हम क्या क्या हमें किस किस का पढ़ना है हम उस पर आते हैं। तो मैं एक एक स्ट्रक्चर बनाते जा रहा और समझाते जाऊँगा कि कैसे क्या हमें करना है। तो जैसे कि मेंसुरेशन में हमारा, ये मैं डायग्राम टाइप में बनाऊंगा। पहला हमारा क्या है, क्यूबॉइड। पहला हमारा क्या आता है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा दिखता है, क्यूबॉइड कुछ हमारा इस टाइप का होता है। साथ साथ आप इसको नोट करते रहिएगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे हम। ठीक, तो ये हमारा कुछ क्यूबॉइड होता है। मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया, मतलब लाइंस आपको टेढ़ी दिख रही होंगी मे बी, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे अगर आपको क्यूबॉइड कुछ हमें देखना हो तो क्यूबॉइड कुछ हमारा इस टाइप का दिखता है, ठीक है। इसमें हमें दिख रहा होगा 1-2, ये तो आपस में साइड इक्वल अज्यूम कर लीजिएगा, वैसे है नहीं इक्वल, लेकिन अज्यूम कर लीजिए कि ये 2 साइड आपस में इक्वल है, ये 2 साइड आपस में इक्वल है। तो हमें इसके इंटरनल सरफेस एरिया में मतलब कितना इसका वॉल्यूम होगा, मान लीजिए एक रूम है, एक यहाँ पे कोई रूम है। तो वैसे तो ये रूम हमें अगर एरिया निकालना है, एक तो होता है हमारा प्लॉट का एरिया कि कैसा है, 2D में होता है वो। अगर उसी में एक जेड एक्सिस आ जाता है तो हमारा कैसा 3D स्ट्रक्चर हो जाता है। तो उस पूरे एरिया में, मतलब उस पूरे कमरे में कितना हमारा वॉल्यूम है वो फाइंड कैसे करेंगे हम, इस क्वेश्चन से, मतलब इस चैप्टर से वो हमें हेल्प करेगा। तो इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि हम किसी भी चीज़ का एरिया और उसका हम टोटल सरफेस एरिया प्लस उसका हम वॉल्यूम फाइंड कर सकें। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि एक क्यूबॉइड है, इसमें हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है। पहला तो हमारा इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम का हमारा क्या हो गया, देखो वॉल्यूम में 3 चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। देखो यहाँ पे एक लेंथ ये हमारा है, दूसरे कलर से मैं लिख दे रहा, देखो ये हमारा क्या हो गया, लेंथ, ठीक है। ये तो बेसिकली हमारी क्या हो गई, हाइट, ठीक। और देखो ब्रेथ हमारा क्या होता है, ब्रेथ बेसिकली हम इसको क्या विड्थ को बोलते हैं। तो विड्थ देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हमारा निकल के आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। इतना क्लियर है कि हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। उसके बाद बात करेंगे डायगोनल फाइंड करने की। इसमें बताइए डायगोनल कहाँ पे होगा। डायगोनल बेसिकली हमारा ये होता है, जो एक पॉइंट से हम चलते हैं, ये वाइस वर्सा दोनों साइड में होता है। तो ये जो एक साइड से हम गए फिर एक साइड से हम इधर से आ रहे हैं, तो ये हमें अगर ये इस चीज़ की हमें लेंथ निकालनी है यहाँ से यहाँ तक, तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपल कुछ नहीं करना है, बस अंडर रूट L² + B² + H², ठीक।
लेंथ ब्रेथ का स्क्वायर करके ऐड कर देना है, अंडर रूट कर देना है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, और ये हमारा क्या निकल के जाएगा, डायगोनल, इसका क्यूबॉइड का डायगोनल। अब उसके बाद बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया, TSA जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, बहुत पॉपुलर होता है 10th में TSA फाइंड करना, टोटल सरफेस एरिया, कि इसका एरिया क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया भी ये भी सिंपल है, इसमें क्या करना है, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। बस इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ABBC जैसे हम याद करते हैं, एक हमारा ट्राइंगल का कंसेप्ट होता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जैसे हमें ये मिल गया है तो L को B से मल्टीप्लाई किया, B को ऐसे किया, H को L से किया, तो ABBC ठीक है। उसी टाइप से आप याद कर सकते हैं कि अगर हमें एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, उसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो जैसे हम ट्राइंगल में ACBCCA करते हैं, तो वैसे हम इसमें भी कर देंगे LBBHHL, ओके सिंपल। और जो हमारा उसके बाद आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। डायगोनल में हमारा क्या आ जाएगा, डायगोनल में हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट, अगर हमें 2 चीज़ पता होगी तो एक हम निकाल लेंगे आराम से, ठीक। तो लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, डायगोनल। वॉल्यूम निकालना है अगर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे, टोटल हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे यूनिट क्या होगी, हमारी वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, क्यूबॉइड, क्यूब होगा, ठीक है। अगर कोई भी हमारा यूनिट दिया हुआ है तो यूनिट का क्यूब होगा। ये हो गया क्यूबॉइड का पहला स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरे चीज़ पे। दूसरा हमारा क्या है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। सिलेंड्रिकल बेसिकली हमारा इस टाइप का होता है, एक रेडियस ऊपर, मतलब एक सर्कल ऊपर बनाओ, थोड़ा सा इसको नीचे लो, फिर एक सर्कल बनाओ यहाँ पे, ठीक। तो ये हमारा कुछ सिलेंडर टाइप का होता है, कि इसको सिलेंड्रिकल बोलते हैं स्ट्रक्चर। इसका अगर हमें वॉल्यूम एरिया सा टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये भी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये आपको पता होगा कि हमारा रेडियस फाइंड कैसे करते थे, 2πr², ठीक है। अब इसमें क्या ऐड हो गया, हाइट ऐड हो गई है, एक रेडियस ये ऐड हो चुका है, एक रेडियस ये ऐड हो चुका है, और हाइट भी मिल चुकी है इसको। तो हम इसको निकालने के क्या करेंगे, देखो यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो देखो यहाँ सेंटर पे आएगा, और सेंटर से अगर हम कुछ भी करते हैं तो ये हमें पता चल गया कि हमारा क्या हो गया, R, और ये हमारी क्या है, हाइट हो गई। ये हमारा हाइट है, ये हमारा R है, ठीक है। अगर हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, πr²h। देखो कितना सिंपल है इसको याद करना है। इससे बस हमें क्या समझना है, 2πr² तो हमारा रहता ही है एरिया ऑफ सर्कल, इसमें वॉल्यूम में हमें क्या मिल गया है, एक्स्ट्रा हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा वॉल्यूम का सिलेंड्रिकल वॉल्यूम जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया। बस हमें क्या ऐड करना है, हाइट हमने ऐड किया, वॉल्यूम हमें मिल गया। अब देखो, अब इसके बाद क्या आता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 2πrh, 2πrh करेंगे, और ये हमारा क्या निकल गया, आ गया कर्व सरफेस एरिया, ठीक। कर्व सरफेस एरिया निकल के आ गया। अब उसके बाद हमारा क्या बचता है, टोटल सरफेस एरिया, TSA। देखो टोटल सरफेस एरिया कुछ डिफरेंट नहीं है, जो हमारा ऊपर कर्व सरफेस एरिया है बस उसी में एक और R हमें ऐड करना है H के साथ। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 2πr, वो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता था, 2πr हो गया, और H+R हमें एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा यहाँ भी मिल रहा है और एक एक्स्ट्रा हाइट मिल रहा है, तो उसको ऐड कर दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको याद करने का तरीका, जितना चीज़ मिलते जा रहा है उतने चीज़ ऐड करते जाओ, निकलता चला जाएगा। याद करने के बस एक बात इसको आप समझ लीजिए कि होता क्या है, उसके बाद याद करना, आप अलग अलग कंसेप्ट से इसको याद कर सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं इसका, जैसे भी याद करना हो, लेकिन इसको याद तो करना है। तो ये और सबको आपस में मल्टीप्लाई करा के हम क्या निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सिंपल। इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूले याद करने हैं और इस पर क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। अगर 2 चीज़ें दी होंगी तो तीसरी चीज़ हमें फाइंड करनी होगी, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और ये 3 फॉर्मूले वो भी याद करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, एक याद करो बाकी सारे बनते चले जाएंगे। तो देखो कोन क्या होता है, बर्थडे का आपने वो देखा होगा, कैप, बर्थडे कैप, ये तो ट्रायंगल हो गया। कोन क्या होता है, इसी पे एक सर्कल, मतलब एक 3D स्ट्रक्चर, कोन। इसको अगर मैं रब कर दूं तो ये क्या बन गया, कोन। आइसक्रीम का कोन, ओरियो आइसक्रीम का कोन, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हाइट क्या होगी हमारी,
ये, और यहाँ से हमने बताया था अभी क्या, हाफ जो यहाँ पे सेंटर से बिल्कुल कट करेगा, ये हमारा आर हो जाएगा, ये हमारी हाइट हो जाएगी, ये हमारी स्लैंट हाइट होती है, एल इसका शॉर्ट फॉर्म, और इसका क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। साथ साथ इसको आप नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको एक क्विक रिविजन मिल सके। तो यहाँ पे स्लैंट हाइट क्या बोलते हैं इसको, एल को, और एल निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, एच का स्क्वायर अंडर रूट प्लस आर का स्क्वायर अंडर रूट। ओके, सिंपल, इतने में कोई वो नहीं है कन्फ्यूजन। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम भी इसमें कुछ नहीं करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब एक्स्ट्रा क्या आ गया, 1/3 आ गया, पाई आर स्क्वायर सेम है, एच हमारा क्या है, वो हाइट, ये जो मिडल का आपको देख रहा होगा ये स्लैंट, कंफ्यूज नहीं होना है, एल हमारा स्लैंट हाइट है और एच हमारा जो हमारा नॉर्मल वो गया है परपेंडिकुलर आर से जो बना रहा है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा नॉर्मल एच है वर्टिकल वाला। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एच ये, और स्लैंट हाइट को एल से डिनोट करेंगे, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वॉल्यूम हमारा निकल आया। अब वो कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, कर्व पाई आर एल, पाई आर एल कर देंगे। पाई, हमारी पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, आर हमें कुछ भी दिया रह सकता है, मान लो 14 दिया हुआ है, और एल हमें दिया हुआ है 28, आपस में इसको कैंसिल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा, मैंने एग्जांपल लिया है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब देखो कर्व सरफेस आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना हो, टीएसए निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई आर एल प्लस आर। अब देखो पाई आर, पाई की वैल्यू पता है, आर हमें कुछ दिया रहेगा, एल आर हमें एक आर चाहिए और एक एल चाहिए, हमें क्या निकल के आ जाएगा, हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो बस यहाँ पे देखो बहुत माइन्यूट से चेंजेस है, बस उसको आपको ध्यान रखना है। बाकी बस अगर आप पाई आर स्क्वायर एच भी याद कर लो तो उसके बाद आपसे इन सब से निकाल सकते हो ये, कि अगर हमें वो चाहिए कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो पाई आर एल करना है। एल कैसे निकालेंगे, पाई एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो अगर हमें एच और आर पता चल जाता है तो हमें उसके बाद सारी चीज़ें निकल आएंगी, और अगर हमें सिर्फ ये दो पता है तो हमें ये निकल आएगा, ये दो पता है तो ये निकल आएगा, मतलब 3 में से 2 चीज़ पता है तो तीसरी निकल आएगी। तो अगर हम क्वेश्चन में अगर उसने स्लैंट हाइट दिया हुआ है और आर स्क्वायर देना है तो हमें घबराना नहीं है, बस हमें उसके बाद फॉर्मूला लगा के ये वाला दोनों साइड स्क्वायर करके रूट हटा के आर का हमें वैल्यू फाइंड कर देना है, या फिर अगर एच दिया नहीं है तो एच फाइंड कर लेना। ठीक है, तो ऐसे करना है सॉल्व। तो ये हमने देख लिया कोन का। अब हमारा कौन सा आता है इसके बाद, स्फेयर। स्फेयर आपको पता होगा, एक बॉल होगा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट बॉल, तो उसको क्या बोलते हैं, स्फेयर बोलते हैं। अब देखो स्फेयर क्या होता है, आपने बॉल देखा होगा, बॉल, ठीक, एकदम राउंड से तो ये नहीं बना है, तभी मान लो ये राउंड है, क्रिकेट बॉल होती है कुछ इस टाइप का, क्रिकेट बॉल हमारा ऐसे ही तो दिखता है, मतलब एक हमें स्फेयर चाहिए। ठीक है, अगर हमें इस स्फेयर के मतलब बॉल के अंदर का अगर हमें वॉल्यूम चाहिए, पता करना है कि उसके अंदर हम कितनी चीज़ें, मतलब कि अगर कोई मान लो एक हमें फुटबॉल दिया हुआ है, उसमें हमें कितना वॉल्यूम का एयर, हमें मतलब कितने वॉल्यूम हमें एयर चाहिए ताकि वो बॉल फूल सके, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, हमें वॉल्यूम उसका पता होना चाहिए, तभी तो उतना हम प्रेशर, उसके उतने प्रेशर से एयर भर के हम उसको निकाल सकते हैं कि हमें हाँ इतना हमें एयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हमें निकालने के लिए क्या करना है, एक या दो फॉर्मूले याद करने हैं। तो देखो, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ये फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, आर हमारा सिंपली कुछ नहीं है, यहाँ से देखो जो ये हमारा एक सर्कल ही तो है, इस सर्कल को जब हम यहाँ से जाएंगे तो ये हमारा सेंटर आएगा, और सेंटर से हाफ क्या होता है हमारा रेडियस, और ये हमारा क्या होता है पूरा सरकमफ्रेंस, सॉरी ये हमारा पूरा डायमीटर होता है, ये हमारा पूरा डायमीटर, इसका हाफ इतना हमारा रेडियस। तो ये रेडियस हमें पता होनी चाहिए सिर्फ, बाकी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो उसमें कुछ नहीं करना है, 4 पाई आर क्यूब कर देना है, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर कर देना है, तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल हमें डायग्राम मैंने बना दिया कि ऐसे विजुअलाइज कर लीजिए आप इसको। वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर फाइंड करना है, 4/3 करेंगे, पाई आर क्यूब कर देना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है,
4/r² करेंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। बस इसमें इतना ही करना है। उसके बाद एक और हमारा आता है हेमिस्फेयर। हेमिस आपको पता होगा, अगर देखो ये स्फेयर है, हेमिस का क्या समझते हैं कि इसका आधा कर देगा। ये क्या बन गया है, ये हमारा हेमिस्फेयर बन गया। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, मतलब इस पर कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं वो देख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, 2/3πr³। ठीक है, 2/3πr³। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर। अगर हमें क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे, 2πr²। तो ये हमारा आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। पाई की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, पता ही है। 2 हमें कुछ करना नहीं है, कांस्टेंट है। आर हमें पता होना चाहिए, उसका स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, 3πr²। सिंपल। तो ये था हमारा मेंसुरेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स और उससे बेस्ड हमारे फॉर्मूला कि हमें क्या क्या करना है। अब इस पर 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। छोटे छोटे चैप्टर हैं, बस मेन हमारा जो इससे पहले हमने पढ़ा है, मेन बेसिकली वही है हमारे, जो हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री, फ्रैक्शन और इसके बाद एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर आएगा, वो इम्पॉर्टेंट है। मेन बस हमारी यही सब है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम बहुत मेन है, उसको आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। देखो ये लेंदी क्वेश्चन होता है बेसिकली, अगर आपको अटेम्प्ट करना है इस पर, अगर आपको श्योर है कि हाँ हो सकता है तो आप कर सकते हो। अगर शॉर्ट में आ गया तब तो बिल्कुल करना है, लेकिन अगर इस एक क्वेश्चन छोड़ के आप 2 क्वेश्चन छोटे छोटे कर सकते हो तो उस पर आप ज़्यादा प्रेफर करिए। क्वेश्चन पेपर हमें कट ऑफ ऐसे ही क्लियर होता है कि हमें ये देखना है, टाइम मैनेजमेंट देखना है बेसिकली। हमें ये नहीं देखना कि हमें आता है और लेंदी क्वेश्चन है, बाद में हो सकता है गलत आ जाए आंसर। अगर डाउट है तो उसको वहीं पे छोड़ दो, आगे जाओ। अगर टाइम बचता है तो फिर ट्राई करो, अगर नहीं बचता है तो उसको छोड़ दो। नेगेटिव नंबर लेने से अच्छा है 0 नंबर ले लो। उसके बाद लास्ट चैप्टर हमारा आएगा प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी भी हमारा 22 to 25 मिनट्स के लेक्चर में वो भी फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ हमारे क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा, 2 क्वेश्चन कराऊंगा इस पर, वही काफ़ी है, बाकी आप खुद से ट्राई करिएगा। गोडाउन इज इन फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड whose measures are 8 meter, 6 meter, 3 meter. If a bag of wheat occupies 0.65 meter cubic space, then the number of bags that can be stored in the godown. ठीक है, अब इसी क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास एक रूम दिया हुआ है, उस रूम में आप कितने बैग्स 6.5 मीटर क्यूबिक के कितने बैग्स आप उसमें भर सकते हैं। अगर आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दिया हुआ है, एक कमरे का क्यूबॉइड जैसा कमरा है, उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया हुआ है, तो उसमें आप कितने बैग्स ला सकते हैं। तो पहले हम उसका क्यूबॉइड का एरिया निकाल लेंगे और उसके बाद 6.5 जो हमें दिया है, 0.65 जो दिया हुआ है, उससे डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे जितना हमारा वो आएगा रिमाइंडर, उतने बैग्स हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। ये सिंपली इस टाइप का क्वेश्चन है कि मान लो यहाँ पे कोई 50 रुपये की कोई चीज़ है, 50 रुपये का हमने कोई ख़रीदा और पर पीस हमें 5 रुपीज़ का है, मतलब एक पीस 5 रुपीज़ का है और टोटल हमारे पास 50 रुपीज़ है। तो कितने पीसेस हम ले सकते हैं, तो 10 पीसेस हम ले सकते हैं। बस इस टाइप का क्वेश्चन है, हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है और उसमें हमें 0.5 जो हमें 65 दिया हुआ है वो पर बैग का एक वॉल्यूम दिया हुआ है। तो टोटल वॉल्यूम अपॉन पर बैग वॉल्यूम डिवाइड करेंगे तो उतने नंबर ऑफ बैग्स हम उसके अंदर रख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा यही लग रहा है, बस हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया, ये हमारी हाइट होती है, ये हमारी लेंथ होती है। सिंपल, इसमें कोई डाउट। अब देखो यहाँ पे 8 मीटर, हमेशा देखो ये कैसे दिया रहता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि इसमें लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या दिया हुआ है। बस नॉर्मल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हमें खुद से अज्यूम करके रखना होता है कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट के ही रेस्पेक्टिव में हमें डिजिट्स वो दिए रहते हैं, मतलब वो हमारी क्वांटिटीज़ दी रहती हैं। तो देखो लेंथ हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 मीटर्स, ब्रेथ हमें 6 मीटर्स दी हुई है, हाइट हमें 3 मीटर्स दी हुई है। तो लेंथ हमारी है 8 मीटर, ब्रेथ हमारी है 6 मीटर, हाइट हमारी है 3 मीटर्स। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है लेंथ और ब्रेथ हाइट का, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, L इंटू बी इंटू एच। तो ये क्या निकल के आएगा, 8 इंटू 6 इंटू 3। तो 8 6 48, 48 इंटू 3,
3 8 क्या हो जाएगा, 8 1 8, 8 2 16, 8 24, 2 कैरी, 3 4 12, 12 2 14, 144 144 मीटर क्यूबिक। इतना हमारा टोटल एरिया, इतना टोटल वॉल्यूम है हमारे पास। और हमें बैग्स पर बैग का वॉल्यूम क्या है, 0.65। इसने 0.65 का, एक बैग का क्या है हमारा 0.65। तो कितने बैग आ सकते हैं, सिंपली हम इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, पर क्यूबिक, मतलब इतने बैग्स हमारे आ जाएंगे। तो 144.065 को हमने सॉल्व किया फर्दर, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 221। इतने बैग्स हम इस रूम के अंदर रख सकते हैं। ये मान लो हमारा कोई रूम है, ये ऐसे, ये हमारा कोई रूम है, तो इसके अंदर हम कितने बैग्स रख सकते हैं, 221 बैग इसके अंदर हम भर सकते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था कि कितने बैग्स आ सकते हैं, तो 221 बैग्स आ सकते हैं। और आपको वाई ग्रुप अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी, क्योंकि आपको लॉजिस्टिक वर्क ज़्यादा करना होता है वाई ग्रुप में, कि कितने, एक स्टोर दिया रहेगा, मतलब आपको उसमें लिखना होगा कि इतने बैग्स आए, इतने गन्स आए, तो कितना एरिया लेगा, तो ये सब आना ज़रूरी है आपको, कि आप निकाल सको कि कितने एक रूम में कितने हमारे मटेरियल्स आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है उस पर, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और देखते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश। बाकी जो हमने बताए सारे वो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स, उस पर बेस्ड जो आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो आप एक एक क्वेश्चन आप उस पर गूगल पे सर्च करिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन। मान लो अगर आपको कीवर्ड पे चाहिए तो कीवर्ड पे आप क्वेश्चन सर्च कर लीजिए, और कोनिक पे चाहिए तो कोनिक पे सर्च कर लीजिए, तो उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसको सॉल्व करिए, नहीं सॉल्व होते हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन, आई विल सॉल्व इट। ओके, तो ये देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लॉजिकल है थोड़ा, तो देखो मैं इसको रीड कर दे रहा था। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर दिया हुआ है 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम नहीं। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इज़ इन सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक, ये हमें पता हुआ है। तो देखो हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है, अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। इसका हमें सरफेस एरिया सिर्फ दिया हुआ है और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहली बात, हमें किसका वॉल्यूम दिया हुआ है, किसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है स्फेयर का। ठीक, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वॉल्यूम इसका पूछा है, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, हमें इसका वॉल्यूम बताना है। तो देखो सरफेस एरिया का हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, तो सरफेस एरिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता था, रेडियस। अगर, और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 पाई। ठीक, ये हमें दिया हुआ है, ये किसका फॉर्मूला है, हमारा सरफेस एरिया का। अब सरफेस एरिया का अगर हमें ये फॉर्मूला पता है और इसका हमें आंसर पता है, तो हमारा आर निकल आएगा, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है। 4 पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई पाई यहाँ से वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे, आर स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा आर निकल आएगा। अब देखो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, आर निकालने का तरीका देखो, पाई से पाई तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 4 आर स्क्वायर बचेगा इज इक्वल्स टू 144। इसको नीचे से डिवाइड करेंगे, 4 को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब चला जाएगा यहाँ से नीचे शिफ्ट। इसको करेंगे 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 6 ज़ा 12। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा क्या आया 36, और आर हमारा क्या आ जाएगा √36 इज इक्वल्स टू 6। तो आर हमारा क्या निकल के आया 6, आर हमारे निकल के आया है 6 सही है। और ये किस में दिया हुआ है हमारा सेंटीमीटर, तो आर 6 सेंटीमीटर हमारा निकल के आ गया। कैसे हमने निकाला, हमें सरफेस एरिया का दिया, स्फेयर का वो दिया हुआ था एरिया, कि इतना सरफेस एरिया है। हमें सरफेस एरिया में क्या चाहिए रहता है, सिर्फ आर चाहिए होता है। तो इसमें आर की वैल्यू हमें नहीं पता थी, तो हमने फॉर्मूले से इसको इक्वल कर दिया, इक्वेट कर दिया, और इस तरह से हमें आर मिल गया कि इतना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, थोड़ा लॉजिकल था ये, लॉजिकल नहीं बहुत इजी है, लेकिन मान लो अगर जो अभी तक हमने किया है उससे ज़्यादा ये मतलब थोड़ा लॉजिकल है। इसको हमें डायरेक्ट नहीं दिया है, इनडायरेक्ट
में दिया है, तो इसमें हमें फॉर्मूला पे बेस हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए फॉर्मूला पे, तभी हम ये कर पाएंगे। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ पे आर हमें क्या हो गया 6 सेंटीमीटर पता चल गया। अब सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। आर हमें पता है, इसको लगाइए और निकाल दीजिए आंसर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला भी मैं बता दे रहा, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सिंपल, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। आप इसको नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका हमारा क्या होगा, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक, तो इसी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप में। तो होप आपको ये मेंसुरेशन का चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो थैंक यू, दिस इज अरुण प्रकाश सोनी साइनिंग ऑफ फ्रॉम ये स्कूल। बाकी आप क्वेश्चन करते रहिए, अगर नहीं आते तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।